बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अबू बकर, हमना, रयान, याकूब खान हमारे आज मुझे लगता है हमारे साथ नए हैं। आप सब रठी रोहित, आप सब अगर कैमरास ऑन कर लें तो बेहतर है, क्योंकि देखें मेरा काम है रोज आपको कहना। किसी वक्त तो शायद असर हो जाएगा कि आपको लगे कि इंटरएक्टिव क्लास है तो हम अपनी क्लास को ऑन करें। अच्छा, कैमरा ऑन करें जी। याकूब खान स्टूडेंट हैं हमारे, तो ये तो क्लास लेने का, ये तो मार्केटिंग के हमारे कोई हैं शायद। अगर नहीं है तो भी क्लास लेने का, अगर चूंकि आप इस वक्त ये सपोज करें, ये फर्ज करें कि आप लोग जमात के कमरे में बैठे हुए हैं, तो ये तरीका थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी पहले दिन हमें यही कहा, बल्कि आप सबसे कहा कि इसको आप अपना कमरा जमात तस्वुर कीजिए और ऐसी जगह पे बैठें कि जैसे आप जमात में बैठे हुए हैं, खामोशी हो इर्द गिर्द और आपकी तवज्जो हो, ताकि हम इसको बाकायदा अच्छे अंदाज में एक दूसरे से सीख सकें। ठीक है जी। अबू बकर जमशेद, हाँ अबू बकर, आवाज आ रही है ना मेरी? अनम्यूट करो, अबू बकर करें अनम्यूट। जी मैम। शाबाश। कहाँ से हैं अबू बकर, कहाँ से हैं आप? जी मैं पेशावर से। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। अच्छा मौसम है आजकल वहाँ, या हमारे जैसी गर्मी है? जी नहीं है गर्मी? चलो फिर ठीक है, हमारा एक विजिट करवा दो, हम लोग सारे आ जाते हैं पेशावर। अच्छा जी, काम शुरू करते हैं। कुछ अल्फाज आपको आपकी स्क्रीन पे सबके पे नजर आ रहे होंगे। पढ़ने की एक सरगर्मी है, तो आप में से कौन पढ़ेगा? अच्छा, ये एक है, ठीक है ठीक है। अगर मैं गलत नहीं अदा कर रही तो आप मुझे, मैं अगर गलत हूं तो मेरी तस्हीह कर दीजिए, और अगर मैं सही बोल रही हूं तो फिर ठीक है। ये आपका नाम रठी रोहित है या कुछ और? बोलिए बोलिए, शाबाश। रठी रोहित, रठी रोहित। और आप कहाँ से हैं? सिंध से? रठी रोहित। जी मैम। ओके ओके, ठीक है रठी। मैंने इसका मतलब है आपका नाम राठी सही लिया, सही पुकारा, राठी रोहित। ओके ओके, माजरत माजरत मैं अगली दफा इसको वो रखूंगी, राठी रोहित, ठीक है। अच्छा जी, आप में से कौन, रयान, रयान मेरा ख्याल है हमारे साथ पहले भी थे, हमना भी हैं हमारे साथ पहले से, और हाँ ये दो बच्चे पहले से थे। अबू बकर को मैं आज देख रही हूँ, याकूब खान, ये तो चूंकि मुझे वो कैमरा से अंदाजा हो गया। बहरहाल आप में से हमना या रयान, आप दोनों बच्चों में से कोई एक इनको ये जो अल्फाज लिखे हुए इसको जल्दी से मुझे पढ़ के बता दें। छोटी सी एक पढ़ने की सरगर्मी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या। जंगल राज, ठीक हो गया। फराख दिल सही हो गया, शाबाश। शक्लो सूरत। रयान, कैमरा क्यों नहीं ऑन करते? शर्म आती है या आपको भी ये लगता है कि नहीं पता नहीं मैं कैमरे में कैसा लगूंगा? वैसे मुझे भी यही लगता है, ठीक है लेकिन देखो मैं आप लोग के सामने होती हूँ। अगर रयान जैसे आप और हमना पहले दिन से हमारे साथ हो ना, तो उससे मुझे एक वो कहते हैं ना कि एक आपका वो बॉन्ड या एक ताल्लुक सा बन जाता है, तो मुझे अब आसानी होती है कि जैसे आज इन्होंने, अबू बकर ने और राठी ने क्लास स्टार्ट की और याकूब खान ने, तो उससे मुझे ये होता है कि पहले से जो बच्चे बैठे हुए हैं उनको हमारे अंदाज का भी पता चल चुका है, और उनसे हमारा जो अमल और रद्द अमल है ना वो एक अच्छा सा बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपसे चाह रही होती हूँ कि आप वो कैमराज ऑन करें। अच्छा, हमने कुछ अल्फाज अभी जैसे रयान ने पढ़े, जंगल राज, लंगोटिया यार, फराख दिल, अंधा कुआं और शक्ल सूरत। क्या आपने ये अल्फाज मैट्रिक तक कहीं पे पढ़े या सुने? यस मैंने कुछ पढ़े हैं। कुछ पढ़े हैं। किस सूरत में हमने इन अल्फाज को पढ़ा? आपको इन अल्फाज को पढ़ के या सुन के क्या जो सबसे पहली चीज आपके जहन में आई वो क्या थी? किसी स्पेसिफिक चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। हाँ, मुरक्कब अल्फाज हैं जो किसी ना किसी खूबी को, खामी को, कोई एक मुकम्मल मानी को बयान करने के लिए। और हमने इनको, अगर मैं वजाहत करती चलूं तो यहाँ पे आप देखें कि तमाम
जोड़ों की सूरत में हैं, तो इनको हम उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? मुरक्कबात। ये मुरक्कबात की सूरत में हम इनको पढ़ चुके हैं अपनी गुज़श्ता जमातों में, मुरक्कब तौसीफ़ी, इजाफ़ी, इन मुरक्कबात में, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हमारा मौजू है वो बुनियादी तौर पर इसी से मुताल्लिक है। मुरक्कब अल्फाज हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो ये मुरक्कबात नहीं है जो इससे कबल हमने पढ़े हैं। मौजू हमारा आज का भी ज़ुबान शनासी से मुताल्लिक है। वाज़े करती चलूँ अबू बकर के लिए, राठी के लिए, और बाकी जो नए बच्चे हैं उनके लिए, और बाकी जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए भी, कि हम रिवायती तरीक़ा तदरीस से हट के तदरीस करेंगे, हट के सीखेंगे, और उसमें ज़बान शनासी को हम पहले पढ़ेंगे, उसका इतलाक़ हम अपने असबाक पर, नज़्म व नसर पर करेंगे और उससे सीखेंगे। हम ज़बान सीख कर अदब पर उसका इतलाक़ करेंगे। आज का अगर मैं मौजू देखूँ या हासिल ताल्लुम देखूँ तो वो है तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त कर सकें। सबसे पहली चीज़ जो आप सीखेंगे वो है तराकीब लफ्ज़ी। दूसरा जो आप सीखेंगे वो है उसकी शनाख्त करना, और इसकी अहमियत को समझते हुए तहरीर में इसका इस्तेमाल। तीसरी चीज जो आप सीखेंगे वो है इसका तहरीर में इस्तेमाल। तो हासिल ताल्लुम को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि तरकीब लफ्ज़ी क्या होती है। इसका लुगत में जो मानी दर्ज है, अल्फाज की साख्त यानी उनकी बनावट, उनकी वज़ा। अल्फाज की जो साख्त, बनावट या वज़ा है, उसके लिए हम लुगत को अगर देखें तो उसके लिए जो लफ्ज़ होता है वो है तरकीब लफ्ज़ी। अल्फाज की तरकीब, तरकीब लफ्ज़ी है क्या, बनती कैसे है, इसको देख लेते हैं। अरबी और फारसी अदब में हम चूंकि ज़बान पढ़ रहे हैं और ज़बान के ज़रिए हम उर्दू अदब को सीखेंगे, जानेंगे, तो अरबी और फारसी अदब में 2 मुफरद अल्फाज, मुफरद अल्फाज कौन से होते हैं? अकेले, अलग अलग अल्फाज। इनको ज़ेर या हमजा के जरिए एक मुरक्कब लफ्ज़, जैसे अभी आगाज में हमने देखा, एक मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया जाता है जिससे एक नया इस्तारा या नई तरकीब, नए मानी लिए वजूद में आती है। 2 लफ्ज़ी फारसी तरकीब की लफ्ज़ों की हम तरतीब बदल दें, दूसरे लफ्ज़ को पहले ले आए और पहले को आखिर में, इनके दरमियान का या मुअन्नस के लिए की लगा दें, जैसे दुआए खैर। पहला लफ्ज़ जो है उसको दूसरे पे ले जाएं, दूसरे को पहले ले जाएं, हमजा या जेर की इजाफत कर दें और मानी लिखते हुए की इजाफत कर दें, तो ये आपकी तरकीब बनेगी। ठीक है, ये तरकीब बनेगी। शबे गम, शबे गम, शब यानी रात, यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है, इसको हम यहां ले आते हैं, और गम यहाँ पे दूसरे पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम इसको पहले ले आते हैं। यहाँ पहला हो जाएगा, यहाँ दूसरा है और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हमने इनकी तरतीब बदल दी, इजाफत जेर की कर दी, इसमें हमजा की कर दी, यहाँ पे की का इजाफा कर दिया। मुझे पता है इतनी सी बात से आपको समझ नहीं आई कि तरकीब लफ्ज़ी क्या है। आसान अल्फाज में समझाती हूँ तरकीब लफ्ज़ी क्या है और किस तरह से बनाई जाती है। सबसे पहला उसूल, 2 से ज़ायद अल्फाज मिलाकर तरकीब बनाई जा सकती है। 2 से ज़ायद अल्फाज भी हों तो भी हम एक तरकीब बना सकते हैं, एक ही मानी में, एक नए मानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे निगाहे आईना साज, इसमें हमारे पास निगाह आईना साज फारसी के अल्फाज हैं और हमने उनको जेर के साथ मिला दिया। अगर हम इनकी तरतीब बदल दें, आईना साज की नजर, बनाने वाले की नजर, तो ये एक दुरुस्त तरकीब है जिसके दोनों अल्फाज फारसी के हैं, जेर की इजाफत है, और जब हमने उनकी जगह बदली मानी के साथ तो उसमें की का इजाफा किया तो वो एक मुकम्मल मानी ले रहा है या दे रहा है। एक और असूल, अगर तरकीब लफ्ज़ी में दोनों अल्फाज अरबी जबान के हों तो दोनों के दरमियान अलिफ और लाम लगा लेते हैं, उसका इजाफा करते हैं। पहला उसूल, उस पे उसका अमल करते हैं, पहले की जगह दूसरे पे और दूसरे की पहले पे रख के। जैसे रब्बुल आलमीन, अरबी जबान का लफ्ज रब और आलमीन, आलमीन इजाफत हमने किसकी की? अलिफ और लाम की, क्योंकि ये अरबी के अल्फाज हैं। और इसमें एक उसूल हमारे पास ये भी है, आलमीन
का रब। तो ये हमारी एक दुरुस्त तरकीब बन गई। खत्म रसुल, रसूलों के खत्म होने या आखिर में आने वाला। आने वाला, ठीक है। तो ये एक मुकम्मल तरकीब बन गई। एक और उसूल, हिंदी और दीगर मकामी ज़बानों में अल्फाज साथ तहरीर होते हैं मगर तरकीबें लफ्ज़ी नहीं बनती। ये इसकी जांच का एक तरीका है। हिंदी ज़बान के लफ्ज़ ले लें, फारसी के ले लें, पंजाबी के ले लें, अंग्रेज़ी के ले लें, उनको अगर आप एक साथ मिलाएंगे तो वो मुरक्कब तो होगा, तरकीब नहीं होगी। जैसे आंख मचोली, दो अल्फाज हैं, इसको आप मुरक्कब कहेंगे, एक ही मानी में इस्तेमाल करेंगे, तरकीब लफ्ज़ी नहीं कहेंगे। तारीख रात, रात की स्याही, रात की तारीकी, इसको आप मुरक्कब तरकीब लफ्ज़ी नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास ना तो ये फारसी के अल्फाज है ना ये अरबी के अल्फाज हैं। तो तरकीब लफ्ज़ी की पहली सूरत के दोनों अल्फाज अरबी के हों या फारसी के हों। अगर ऐसा नहीं है तो एक फारसी का और एक अरबी का, उनके नीचे जेर या उनमें हमजा की इजाफत की जाए। अरबी के हैं दोनों तो अलिफ और लाम की इजाफत की जाए। जगह तब्दील करें तो मानी इस तरह से आए कि उसमें का और की इजाफत से मुकम्मल मानी बने, तो तब वो बनेगी तरकीब लफ्ज़ी, ठीक है। अच्छा जी, कुछ मिसालें देख लेते हैं तरकीब लफ्ज़ी की। जैसे सबसे पहली मिसाल है आतिश गम। इसमें अगर हम अल्फाज को देखें तो आतिश हमारा फारसी लफ्ज़ है और गम अरबी लफ्ज़ है। इजाफत के लिए हमने जेर का इस्तेमाल किया। अगर हम इनकी जगह बदल देते हैं, आतिश को दूसरे पे और गम को पहले पे ले जाते हैं और जेर के साथ का लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा गम का जोश, गम का ज्यादा होना, गम की आग, गम की शिद्दत। मुकम्मल मानी दे रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास अल्फाज फारसी और अरबी के और मुकम्मल मानी दे रहे हैं उर्दू में जगह बदल कर, तो ये एक दुरुस्त तरकीब है। ये तरकीब लफ्ज़ी की दुरुस्त मिसाल है। अच्छा, यहां तक तो दो चीजें हो गई। पहली चीज थी हमने तरकीब लफ्ज़ी को सीखना था। हासिल ताल्लुम में पहला था तरकीब लफ्ज़ी को सीखना, दूसरा था उसकी शनाख्त या उसकी पहचान, और तीसरा हासिल ताल्लुम का जो हिस्सा था वो था तहरीर में उसका इस्तेमाल। वाज़ेह करती चलूं, बताती चलूं कि हम हिस्सा नज़्म पढ़ रहे हैं और नज़्म में उसकी जो खूबसूरती होती है वो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से, जो मुहासिने नज़्म होते हैं वो उनसे बढ़ती है। अभी हम तरकीब लफ्ज़ी का इस्तेमाल चूँकि नज़्म के हवाले से, हमद के हवाले से सीख रहे हैं, तो मैंने जो मिसालें आपके लिए तहरीर के लिए इस्तेमाल की वो भी अशार की सूरत में। आतिश गम, गर्मी से मैं तो आतिश गम की पिघल गया, ये इसका शेरी इस्तेमाल है। तो ये क्या हो गया हमारे हासिल ताल्लुम का तीसरा हिस्सा कि तहरीर में तरकीब लफ्ज़ी का इस्तेमाल। एक और मिसाल है नश्तरे तकदीर। ये भी एक लफ्ज़ फारसी ज़बान से है और एक अरबी से। मानी है इसका किस्मत का नोकदार आला, यानी तीर। अगर मैं इसका इस्तेमाल आपको बताऊं तो मर्दे बेहौसला करता है ज़माने का गिला, मर्दे बेहौसला करता है ज़माने का गिला, बंदाए हुर के लिए नश्तरे तकदीर है नोश। अलामा साहब का ये शेर है और यहाँ पे हमने अपनी इस तरकीब का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इब्तिदा में बात हो रही थी कि हम जिस वक़्त मुख्तलिफ अरबी या फ़ारसी के अल्फाज को हमज़ा या ज़ेर के साथ मिलाते हैं तो कोई एक नई तरकीब, कोई नया इस्तारा, नए मानी लिए सामने आता है। इस्ताराती तौर पे अगर हम देखें तो बरादरान यूसुफ का एक, इसको हम इस्ताराती तौर पे इस्तलमी को इस्तेमाल करते हैं, इशारतन इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे ही कहते हैं बरादरान यूसुफ, ये फ़ारसी और अरबी के अल्फाज हैं, तो फ़ौरन से हमारे ज़हन में आता है यूसुफ के भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। और आप देखें कि इस तरकीब के ज़रिए एक पूरा वाक़या, इस तलमी के ज़रिए एक पूरा वाक़या हमारे जहन में आ जाता है कि जब दुनिया में भाइयों के धोखे, फ्रॉड की मिसाल देनी हो, उनका जिक्र करना हो, तो हम इस तरकीब को, इस नई तलमी को इस्तेमाल करते हैं जो इस तरकीब से बरादरान यूसुफ की से वजूद में आती है। इसी तरह से अगर हम देखें ज़रबे हैदरी, तो आम तौर पे हम इस तरकीब का इस्तेमाल करते हैं, शायरी में इसका इस्तेमाल होता है, हमारी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल होता है, और ये दोनों अरबी के अल्फाज हैं। अगर हम इसकी तरतीब बदल दें तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा का वार, ये इसका मानी बनता है। जब हमने किसी की बहादरी, शुजात का जिक्र करना हो,
अशार में करना हो तो उस वक्त हम ज़रबे हैदरी का की जो तरकीब है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक तरकीब है जी बुए गुल, ये इजाफत है और फारसी के दोनों अल्फाज हैं, बू भी और गुल भी, यानी फूल की खुशबू। ठीक है, फूल की खुशबू। मुकम्मल तौर पे आप देखते जाएं तो कोई भी आपने अभी तक इस तरकीब में ऐसा लफ्ज नहीं जो हिंदी या मकामी जुबान से लिया गया। अगर हम इसका शायरी में इस्तेमाल देखें तो बुलबुल को फिर चमन में लगा लाई बुए गुल। समझ आई बात? अब तक की बात समझ में आई? ठीक है मैम एक क्वेश्चन है, जी, जरूर पूछें। ये जो मुरक्कब होता है उसमें और तरकीबे लुग़वी में क्या फर्क है? तरकीब लफ्जी में, मुरक्कबात में और तरकीब लफ्जी में बुनियादी फ़र्क, बहुत से वैसे तो बुनियादी फ़र्क ये है कि तरकीब बेलफ्जी सिर्फ उसी सूरत में बन सकती है जब उसके दोनों अल्फाज या तो फ़ारसी ज़बान से हों या अरबी ज़बान से हों या एक लफ्ज़ फ़ारसी और एक अरबी से हो। उसके अलावा अगर आप अल्फाज को मुरक्कब कर लेंगे, दो मुफरद अल्फाज को मिला लेंगे तो वो मुरक्कब तो बनेगा, ज़ेर के ज़रिए मिलाते, मुरक्कब अतफ़ी के ज़रिए मुरक्कब तौसीफ़ी बना लेते हो तारीफ़ के लिए, तो मुरक्कब इजाफ़ी बना लेते हो, तो वो मुरक्कब तो कहलाएगा लेकिन वो तरकीब लफ्ज़ी नहीं कहलाएगा, क्योंकि अल्फाज की वज़ा और बनावट तरकीब लफ्ज़ी में या तो फ़ारसी होती है या अरबी होती है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि आप लुग़त पास रखें, वहाँ से ऐसे अल्फाज का चुनाव करें जो अरबी और फ़ारसी ज़बान से लिए गए हों। दूसरा आसान तरीका यह है कि जब उसमें हम ज़ेर या हमज़ा की इजाफत करें और वो एक तरकीब बन जाए तो जांच का क्या तरीका है कि आया आपने जो तरकीब बनाई है वो दुरुस्त भी है, उर्दू अदब के पैमाने पे मुकम्मल उतरती है या नहीं उतरती। तो आसान तरीका यह है कि हम उसके मानी जब लिखेंगे उर्दू में तो उससे क्या होगा कि हमने कहा उसकी तरतीब बदल देंगे। तरकीब में जो लफ्ज़ पहले होगा मानी लिखते हुए वो दूसरे पे आ जाएगा, तरकीब में जो लफ्ज़ दूसरे नंबर पे होगा वो मानी लिखते हुए पहले पे चला जाएगा। दरमियान में अगर मुज़क्कर है तो का, मुअन्नस है तो की और जमा है तो के, इजाफत हो जाएगी। एक मुकम्मल मानी बनाया तो वो दुरुस्त तरकीब होगी, मुकम्मल मानी नहीं बनेगा, कमी रह जाएगी, झोल रह जाएगी, तो वो दुरुस्त तरकीब नहीं होगी। ठीक है? ठीक है हम ना? अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि हमारे सामने, आप सबके सामने तस्वीर है, इस तस्वीर को जल्दी से समझें और मुझे इस तस्वीर को तरकीब लफ्ज़ी का इस्तेमाल करते हुए कोई नाम दे के बताएं जी। तरकीब, अच्छा तस्वीर आपके लिए बहुत जानी पहचानी है, 2 मिनट लेने चलें, जानी पहचानी तस्वीर है। अगर आप इसको नाम देना चाहें, इसका नाम आपके जहन में आए तो आपको इससे एक बड़ी अच्छी तरकीब आप समझ सकेंगे। राठी, आपको इस तस्वीर से कुछ समझ आया? ये कहाँ की है, किस जगह की है? राठी रोहित, आपको समझ आई ये तस्वीर? नो मैम। नहीं समझ आई, चलें थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अबू बकर, कभी गए हो इस जगह? अनम्यूट करो। क्या है, क्या है बोलो? जस्ट लाइक मेंशन। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इस जगह का नाम बताओ ना, कि गए हो इधर कभी? नहीं चलता। हैंड्स फ्री लगा के बात करें, पता है आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है अबू बकर, मुझे समझ नहीं है। रयान, रयान बताइए। दामने को। शाबाश, दामने को, ये एक तरकीब है, पता है दामने को एक तरकीब है। दामने को अगर हम देखें तो तरकीब है, किस तरह तरकीब है? दामन जो है वो फारसी का लफ्ज है, को भी जो है वो फारसी का लफ्ज है। दोनों अल्फाज तो फारसी के हैं लेकिन इनमें हमने इजाफत की, जेर की। अब अगर हम इनकी जगह बदल देते हैं, पहाड़ों का पहलू या पहाड़ों की गोद में या पहाड़ों के दामन में, जिसका मानी बनता है, जो मुकम्मल मानी है, तो ये इस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं तो पहाड़ों का जो दरमियान में जो दामन या उनके पहलू में जो जगह होती है उसको कहते हैं वो दामने को है।
हमने इस जगह को जो इस्लामाबाद में है, इसको नाम ही दामने को का दे दिया, पहाड़ों के दरमियान में है ना। तो दामने को अगर आप इस तरह के छोटे छोटे अल्फाज अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो मुकम्मल तराकीब हैं, तराकीब से लिए गए हैं और वो हमारी ज़बान पे आम इस्तेमाल होते हैं और उनको हम देखें, गौर करें तो वो तराकीब बनती है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम एक छोटा सा काम करेंगे, आपके लिए एक छोटी सी सरगर्मी है, क्लास भी हमारी ख़त्म होने वाली है, कि कुछ मुरक्कबात, गौर से सुनिए, कुछ मुरक्कबात आप लोगों को मैंने जहाँ आपके लिए मुंतखब किए हैं, लिखे हैं, आपने इन मुरक्कबात में से तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त करनी है, क्योंकि हमारे हासिल ताल्लुम का पहला हिस्सा शनाख्त है। तो मुरक्कबात मैंने आपको दे दिए हैं, इसमें से आप जल्दी से 1 मिनट लें, 4:15 तक हम इसमें से मुरक्कबात का तराकीब लफ्ज़ी की शनाख्त करते हैं। जल्दी एक एक सबने ज़रूर बताना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताएं। अबू बकर, मुझे नहीं आवाज़ आ रही, म्यूट है आप लोग, अनम्यूट करें अबू बकर। बताएं कोई तरकीब। मुर्गे बिस्मिल, शाबाश। अच्छा, पता है क्या, हम अपनी उर्दू की जो हमारी जमात हो रही थी ना, इसमें कोशिश किया करें लुगत पास रखा करें। शाबाश अबू बकर। और बताएं राठी, आप एक मिसाल बताएं तरकीब लफ्ज़ी की। मौजे नसीम, शाबाश। हमना, तेगे जफा, ठीक है, शाबाश। रयान, मैम तरकशे मिशगा, तरकशे मिशगा, इसको पढ़ेंगे, ये भी ठीक है, शाबाश। अच्छा याकूब खान, आप भी जरा एक मिसाल बताएं, क्लास ले रहे हैं आप। ज़बाने यारे मन, शाबाश, ये भी ठीक है। और हमने इब्तिदा में पढ़ा ना कि तरकीब जो है वो 2 से ज़्यादा अल्फाज से भी बन सकती है, तो ये उसकी मिसाल है, ज़बाने यारे मन। दीदाए ऐब पोश, शाबाश, ये भी बहुत अच्छी तरकीब बताई आपने, ये भी 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बनी है। हाँ जी, और स्यारात, स्याहरात, स्याहरात तरकीब नहीं है, यही असल में जांच थी, स्याहरात, शाबाश अबू बकर। देखिए आप सबके साथ क्लास लेके अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे आज सबसे अच्छा लग रहा है अबू बकर के साथ क्लास लेके, इसलिए कि मैं अबू बकर के जो चेहरे के तासुरात है ना वो भी देख रही हूँ, और वो जिस तरह से मतलब बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह आपको भी नजर आ रहे होंगे, एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठे हुए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जहां पे गलती होती है ना वो फौरन से सर हिला देते हैं कि नहीं, जहां पे सही होता है वो खुद से बोलते हैं, म्यूट उन्होंने किया हुआ है लेकिन मुझे अंदाजा हो रहा होता है। यही वो एक चीज होती है जिससे हम एक दूसरे को अच्छे से सिखा सकेंगे या सीख सकेंगे, ठीक है। अच्छा, स्याह रात जो है, रात की तारीकी, रात की स्याही, मानी तो इसका दुरुस्त है, लेकिन लफ्ज रात जो है ये ना तो अरबी से है ना ये फारसी से है, तो इसका मतलब है ये तरकीब नहीं बनेगी। इसी तरह से नेक बच्चा की तरकीब नहीं बनेगी, ये मुरक्कब अल्फाज हैं ये, ठीक है, ये तमाम मुरक्कब अल्फाज तो हैं, तराकीब लफ्जी नहीं है, जो आपने बताए वो सब तराकीब लफ्जी थे, ठीक है, करें इसको। अच्छा जी, एक सरगर्मी और करते हैं, जो भी हमद आपके निसाब में शामिल है उससे आपने कम से कम 5 तराकीब लफ्जी की शनाख्त करनी है, पहचानना है, और उन्हें इस्तेमाल करते हुए जुमला साजी करनी है। अभी हमारे पास वक्त कम है, आप इसको अभी ये जमात ख़त्म होने के बाद या फारिग होके कल इस वक्त तक मुकम्मल कर लें, ठीक है। और अभी मजीद जो घर का काम है वो ये है कि आपके लिए एक सवाल है कि ज़ैल में दिए गए अरबी और फारसी अल्फाज को तरतीब देकर तरकीब साजी करें और इससे मुरक्कब लफ्ज़ बनाएं और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। तरकीब लफ्ज़ आपने बनानी है और हर यूं बना के उसको एक एक तरकीब को एक एक जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोशिश करें कि हम में से इसका इंतखाब किया है तो आप अशार की सूरत में इसका इस्तेमाल, आपको इससे मुतल्लिका अशार मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। अशार से मुतल्लिक ढूंढेंगे। इनकी मायने तो बता दें। आप तरकीब बनाएंगी तो मानी आएंगे ना, तरकीब तो बनाई ही नहीं है, तरकीब तो बनाई नहीं। एक बता देती हूँ, एक तरकीब बना दे के बताती हूँ। सही है।
जैसे ये एक तरकीब है, खैर की दुआ, ठीक है। यस ठीक है, पहले इस तरह तरकीब बनाएंगी, आप इसको लिखेंगी दुआए खैर, इसकी जांच के लिए आप इसका मानी लिखेंगी। अगर मानी दुरुस्त हुआ तो तरकीब सही होगी, वरना किसी और के साथ आप बनाएंगी। फिर आप इसका जुमला लिखेंगी, दूसरों के लिए दुआए खैर करते रहें, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि आपके इम्तहानात की तैयारी के लिए हम कुछ इजाफी सवालात भी बना रहे हैं जो उस हासिल ताल्लुम पर बन रहे हैं। आपके सामने कुछ इजाफी सवालात हैं। आपने अभी जो लोग चेस एकेडमी के ग्रुप में कल से ज्वाइन कर रहे हैं, जो नंबर दे रहे हैं अपने, उनको ये तमाम चीज़ें इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। आप इनकी भी मशक करें, इनसे भी सीखें, क्योंकि इम्तहानात में कमो बेश इसी तरह के सवालात होंगे। अच्छा, मज़ीद मशक के लिए अपना वो वक्त याद करो आप सब, जब आप लोग जमात दोवम सिवम में थे, चहारम में थे, आपको एक वर्कशीट मिलती थी। हम दोबारा आपको वो ज़माना याद दिलवाएंगे और आपके लिए मैंने एक वर्कशीट बनाई है, आपने इसको भी करना है और इस वर्कशीट को मुकम्मल करके आपने उस ग्रुप में डालना है, ठीक है, व्हाट्सएप के में। और ये हम अभी वर्कशीट भी वहीं पे उसी ग्रुप में ड्रॉप बॉक्स में होगी। इसमें एक सवाल है कि तरकीब लफ्ज़ी की तारीफ करें और 2 मिसालें तहरीर करें, और दूसरा सवाल है दी गई तरकीब लफ्ज़ी की मिसालों को इस्तेमाल करते हुए मरबूत जुमला साजी करें, ठीक है। तो ये वर्कशीट और कुछ और जो मैंने आपको एक सवाल दिया वो घर का काम है, इसको आपने मुकम्मल करना है। और कल हम याकूब खान, आप मुझे क्यों चले मैं क्लास के बाद भी बात इस पे करते हैं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ना हमारे साथ, जो मुझे मतलब ये लग रहा है इनसे बात भी करके कि ये सारे स्टूडेंट हैं, आपको देख के अभी तक वैसे ये मुझे फील आया नहीं, तो इनमें से देख लें, आपके सामने किसी ने नहीं कहा कि बहुत ज्यादा हो गया है। वो सब बैठे हुए सुकून से और काम सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। आपकी तरफ से ये फर्स्ट ईयर में तो मेरा ख्याल है ये बड़ी वो एक आप उसे कह लें कि थोड़ी सी अजीब सी बात है ज़्यादा हो जाना, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत निसाब बहुत ज़्यादा होता है और हमने इसको काफ़ी जल्दी ख़त्म करना होता है। अभी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चला रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा आज का काम था। मुझे यकीन है, उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि आप सबको तरकीब लफ्ज़ी की समझ आ गई होगी। अब आप मुरक्कब बात में और तरकीब लफ्ज़ी में फ़र्क कर सकते हैं, उसको नया बना सकते हैं ना। गुड, ज़बरदस्त, शाबाश। चलिए जी, अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।